हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट द वैल्यू ऑफ x in the given diagram is. Now let's see the options. Option A 130 degree, option B 140 degree, option C 150 degree and option D 160 degree. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें वैल्यू बतानी है x की इस गिवन डायग्राम में। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे that sum of angles। तो हमारे पास जो सम ऑफ एंगल्स होता है इन क्वाड्रिलेटरल में वो होता है 360 डिग्री। वो होता है हमारे पास 360 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली गिवन है इस डायग्राम में, तो इसमें हमें एंगल्स क्या क्या चाहिए। एक तो हमें चाहिए यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से इक्वल होगा इन सब का सम 360 डिग्री के। बिकॉज ये क्या है, हमारे पास एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो इनका सम 360 डिग्री होगा। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ना तो एंगल डी है यहाँ पर, बिकॉज वो हमें एक्स गिवन है, और एंगल ए भी हमें गिवन नहीं है। बट हम जानते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर एंगल होता है हमारे पास वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि एंगल ओ ए डी प्लस एंगल डी ए बी जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा यहाँ से 180 डिग्री। बिकॉज ये क्या है, ये लीनियर पेयर है, तो इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल ओ ए डी जो है यहाँ पर ये राइट एंगल है, यानी कि ये 90 डिग्री है। तो क्या आएगा 90 डिग्री प्लस एंगल डी ए बी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। तो एंगल डी ए बी को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये आएगा 90 डिग्री। तो एंगल डी ए बी क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री हो गया यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल में। तो अब हम हमारे पास ये जो इक्वेशन थी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसमें अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो एंगल ए क्या है हमारे पास 90 डिग्री, बिकॉज एंगल डी ए बी जो है ये इक्वल होगा यहाँ पर एंगल ए के। बेसिकली जो क्वाड्रिलेटरल में है हमारे पास ये दोनों एंगल बिकॉज एक ही है हमारे पास, ये हम कहें कि इक्वल हैं तो ये क्या होंगे 90 डिग्री। तो एंगल ए क्या आ जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल बी अगर हम देखें तो वो है हमारे पास 60 डिग्री प्लस एंगल सी अगर हम देखें तो वो है हमारे पास 70 डिग्री, और एंगल डी हमें गिवन है यहाँ पर x, और इनका सम होगा 360 डिग्री के इक्वल। तो इन सब को अगर हम ऐड करें यहाँ से तो ये हो जाएगा 220 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x क्या आएगा 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, तो x हो जाएगा हमारे पास 140 डिग्री। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 140 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।